जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। एसपी बख्शी की बुक्स से जो हम वन वर्ड वोकाबुलरी के अंतर्गत लेके चल रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसका डी पार्ट जिसमें बताया गया है वन वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशंस, मतलब कौन किसका कार्य है। तो इसमें डी और ई दोनों पार्ट डालेंगे। ई वाला पार्ट है वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और इस डी वाला है वन वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशंस। तो देखिएगा, पहला लिखा है एंकर, ANCHOR। एंकर किसे कहते हैं? तो एंकर उसको कहते हैं जो व्यक्ति रेडियो या टेलीविज़न पर जो प्रोग्राम प्रकाशित करता है, प्रेजेंट करता है, उसको एंकर कहते हैं। एंथ्रोपोलोजिस्ट उसे कहते हैं जो व्यक्ति अध्ययन करता है, मानवता के उन्मूलन के बारे में अध्ययन करता है, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलोजिस्ट। एस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। अगला है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट उसे कहते हैं जो बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है, उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। कार्टोग्राफर उसे कहते हैं जो मानचित्र खींचता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट मीनिंग है कोरियोग्राफर। CHOREOGRAPHER, कोरियोग्राफर उसे कहते हैं जो डांस सिखाता है। कोरियोग्राफर उसे कहते हैं जो डांस की, मतलब नृत्य की जो शिक्षा देता है। चौफर, CHAUFFEUR, चौफर किसे कहते हैं? जो मोटर कार ड्राइव करता है, उसे चौफर कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कंपेयर। कंपेयर किसे कहते हैं? COMPERE, कंपेयर उसे कहते हैं जो परिचय देता है हमें आर्टिस्ट ऑन दी स्टेज पर प्रोग्राम्स, मतलब जो हमें परिचय देता है कि कैसे हमें परफॉर्म करना चाहिए अपनी कलाओं का स्टेज के ऊपर। अगला है क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर किसे कहते हैं? क्यूरेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो इंचार्ज होता है किसी क्रिकेट पिच का या म्यूजियम का, मतलब किसी अजायब घर का या किसी पिच का जो इंचार्ज होता है, मालिक होता है, उसे क्यूरेटर कहते हैं। फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट उसे कहते हैं जो फूलों में डील करता है, मतलब फूलों में जो सौदा करता है, फूलों का सौदा करता है, उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। इनविजिलेटर, INVIGILATOR, इनविजिलेटर उसे कहते हैं जो सुपरवाइज करता है, मतलब निरीक्षण करता है, किसका? एग्जामिनेशन हॉल में निरीक्षण करता है, उसे इनविजिलेटर कहते हैं, जिसे निरीक्षक जिसे कहते हैं। अगला है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर उसे कहते हैं जो शब्दकोश में कंपिल्स करता है, मतलब जो शब्दकोश को कंपिल्स करता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। अगला है रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी उसे कहते हैं जो रेडियो पर प्रोग्राम प्रसिद्ध करता है, और एंकर उसे कहते थे जो रेडियो और टीवी दोनों पर प्रोग्राम प्रस्तुत करता है, उसे एंकर, और जो केवल रेडियो पर प्रोग्राम प्रस्तुत करे उसे रेडियो जॉकी कहते हैं। JOCKEY। अगला है सेफोलिस्ट उसे कहते हैं जो अध्ययन करता है इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न का, मतलब इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न का अध्ययन करता है, उसे सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। स्कल्प्टर किसे कहते हैं? जो पत्थर में आकृति देता है, उसे स्कल्प्टर कहते हैं, मतलब पत्थर में आकृति देने वाला। SCULPTOR। अगला है यूजरर उसे कहते हैं जो पैसा मनी लेंड्स करता है वेरी हाई रेट्स पर, मतलब बड़े ही ऊंचे ब्याज पर पैसा देता है उधार, उसे यूजरर कहते हैं। USURER, यूजरर। अगला है वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स।
ई वाला है, इसी में देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, अभी छोटा ही है। तो वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार के प्रकार, तो एनार्की सरकार क्या होती है? एनार्ची, ANARCHY, चाहे एनआरची कहो चाहे एनार्की, दोनों ही पढ़े जाते हैं। ANARCHY, एनार्की उस सरकार को कहते हैं जहाँ कोई सरकार ही नहीं है, अराजकता है, तो उससे उस शासन को एनार्की कहा जाएगा। एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी उस शासन को कहते हैं जहाँ नोबल्स और या लॉर्ड्स, मतलब उत्तम व्यक्तियों का जहाँ शासन होता है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी उसको कहते हैं जहाँ एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन चलता हो, जिसे निरंकुश शासन भी कहते हैं, ऑटोक्रेसी। और इसका सिनोनियम मतलब ऑटोक्रेसी का पर्यायवाची है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स भी होता है निरंकुश शासन, DICTATORSHIP, डिक्टेटरशिप निरंकुश शासन, ऑटोक्रेसी भी निरंकुश सत्ता। अगला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी उस व्यक्ति को कहते हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, आत्म सरकार अधिकार, मतलब अपने अधिकार की स्वयं गवर्नमेंट, तो उसे ऑटोनॉमी कहते हैं, AUTONOMY, ऑटोनॉमी। अगला है ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं वो सरकार चलाते हैं, तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अगला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसमें लोग सरकार चलाते हैं, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। अगला है जीरेंटोक्रेसी। जीरेंटोक्रेसी जिसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग सरकार चलाते हैं, उसे जीरेंटोक्रेसी कहते हैं, GERONTOCRACY, जीरेंटोक्रेसी। अगला है केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी उसको कहते हैं जिसमें बुरे नागरिक जो राष्ट्र के होते हैं वो सरकार चलाते हैं, मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं वो सरकार चलाते हैं, उसे केकिस्टोक्रेसी कहते हैं, KEKISTOCRACY, केकिस्टोक्रेसी। अगला है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी उसको कहते हैं जिसमें अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब अनुभव जिनको नहीं है, बिना अनुभव के जो व्यक्ति होते हैं वो सरकार चलाते हैं, उसे नियोक्रेसी कहते हैं, मतलब नौसिखिया लोग सरकार चलाते हैं, उसे नियोक्रेसी कहते हैं, NEOCRACY। अगला है ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी भीड़ की सरकार को कहते हैं, भीड़ तंत्र, OCHLOCRACY, ऑक्लोक्रेसी भीड़ तंत्र। इसका सिनोनियम होता है मोबोक्रेसी, MOBOCRACY। अगला है ओलिग्रैकी। ओलिग्रैकी, OLIGRACHY, ओलिग्रैकी उसको कहते हैं जो कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसे ओलिगैर्की कहते हैं, OLIGARCHY। अगला है पैनार्की। पैनार्की उस सरकार को कहते हैं जो सार्वजनिक रूप से सरकार चलाई जाती है, सार्वजनिक रूप से सरकार चलाई जाती है, मतलब सार्वजनिक सभी लोग भाग लेते हैं सरकार में, उसे पैनार्की कहते हैं, PANARCHY। अगला है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी उस सरकार को कहते हैं जिस सरकार को धनी लोग चलाते हैं, PLUTOCRACY, प्लेटोक्रेसी। अगला है सेकुलर। सेकुलर उस सरकार को कहते हैं जो धार्मिक नियमों के अनुसार सरकार चलती है, उसे सेकुलर सरकार कहते हैं, SECULAR। अगला है मोनार्की। मोनार्की उस सरकार को कहते हैं जिसमें सरकार जो है राजा या रानी चलाती है, MONARCHY, मोनार्की उस सरकार को कहते हैं जिसमें राजा या रानी चलाती है। थियोर्ची। थियोर्की उस सरकार को कहते हैं जो ईश्वर के द्वारा सरकार चलाई जाती है, यानी देवताओं के द्वारा, THEARCHY, THEARCHY, थियोर्की उस सरकार को कहते हैं जिसमें देवताओं के द्वारा सरकार चलाई जाती है। अगला है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी उस सरकार को कहते हैं जिसमें धार्मिक नियमों के अनुसार सरकार चलाई जाती है, THEOCRACY, थियोक्रेसी। तो ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत D और E हुए SP बख्शी के। बार बार वीडियो को देखिएगा
और अपना नॉलेज को बढ़ाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।